राजधानी में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। इससे गंगा किनारे बसे गांव के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। गंगा में बढ़ते जल स्तर के कारण कार्य प्रभावित हुआ है। लोगों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही नदी के किनारे रहने वाले लोग अपना ठिकाना कहीं और खोजना शुरू कर दिए हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कुछ समय पहले तक जिस पुल का पिलर बहुत कम पानी में डूबा हुआ था, आज उसी पिलर का काफी बड़ा हिस्सा जलमग्न हो चुका है। गौरतलब है कि एक तरफ तो बिहार कोरोना की मार झेल रहा है और वहीं दूसरी तरफ अब बाढ़ का खतरा भी अब लोगों के लिए परेशानी बन गया है। कई जिलों की तो हालत बद से बदतर हो गई है। लोगों का घरों में रहना मुहाल हो गया है। सड़कें तो दूर, लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है और लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अपनी विस्तारवादी नीति के तहत चीन दूसरे देशों की जमीन हड़पने की कोशिश में लगा है। लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर तक चीन का भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया से तनाव जारी है। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब पिछले हफ्ते चीन और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना दक्षिण चीन सागर में स्प्रेटरी आइलैंड के पास आमने सामने आ गई थी। हालांकि बाद में बातचीत के बाद दोनों देशों में हालात सामान्य हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि युद्धपोतों की तैनाती के दौरान ये घटना घटी। बाद में सुरक्षित और पेशेवर तरीके से बातचीत कर मामला सुलझाया गया। उन्होंने कहा कि उनका देश सुरक्षित, खुले, समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है। हम क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए नियमित रूप से काम करते हैं। बता दें कि इस आइलैंड पर चीन के साथ साथ फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम भी दावा करता है। कई बार इस इलाके को लेकर अमेरिका चीन को धमकी दे चुका है। अमेरिका कई बार कह चुका है कि दक्षिणी चीन सागर में चीन को साम्राज्य स्थापित करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद चीन अपने रुख पर कायम है। चीन के मुताबिक 1000 साल से उसका अधिकार दक्षिणी चीन सागर पर है। ऐसे में वो पीछे नहीं हटेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस इलाके पर चीन दावा करता है वो खनिज और ऊर्जा संपदाओं का भंडार है। इस क्षेत्र के लिए चीन यू शेप की 9 डैश लाइन को आधार बताता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ड्रैगन को उसके घर में ही घेरने में जुट गए हैं। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ दक्षिण चीन सागर में 12 फाइटर जेट और 9 जंगी जहाजों के साथ जोरदार युद्धाभ्यास शुरू किया है। इससे पहले भारत के साथ अंडमान निकोबार में युद्धाभ्यास कर चीन को कड़ा संदेश दिया है। वहीं लद्दाख में भारतीय सेना ड्रैगन की किसी भी चाल का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। राजस्थान में सियासी संग्राम जारी है। बाहर जुबानी जंग तेज है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। राजस्थान में सत्ता को लेकर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने अपनी सरकार को गिराने की साजिश रचे जाने का आरोप लगाया है। पत्र में उन्होंने निर्वाचित सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से अस्थिर करने का आरोप लगाया है। सीएम गहलोत ने पत्र में कहा कि मुझे नहीं पता कि किस हद तक ये आपकी जानकारी में है और आपको गुमराह किया जा रहा है। इतिहास ऐसे कृत्य में भागीदार बनने वालों को कभी माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी मैंने लिखी है। मैंने कहा कि डेमोक्रेसी है, संघीय ढांचा है। प्रधानमंत्री जी कल ये नहीं कह रही मुझे जानकारी नहीं थी या मुझे अधूरी जानकारी दी गई मेरे लोगों द्वारा। कल कभी मैं उनसे मिलूं तो मुझे नहीं कहे कि भाई ये बात मुझे मालूम नहीं थी। तो मैंने कहा कम से कम लिख के भेजूं। मैंने टैग भी किया उनको। कल वो ये नहीं कहेंगे साहब मुझे जानकारी मेरी पार्टी दी नहीं थी इसलिए ये सब कुछ हो गया। वो स्पष्ट करने के लिए मैंने प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को मैंने पत्र लिखा है, वो रिकॉर्ड में लाने के लिए। 3 दिन तक मैंने उसको जारी नहीं किया आपके सामने। कल जाके मैंने उसको टैग किया और ट्वीट किया। मैं समझता हूँ अब भी प्रधानमंत्री जी और उनके साथी लोग अब तो पकड़े गए हैं। जब आप ऑडियो टेप सही है
दुनिया की कोई ताकत, हमें तो अमेरिका भेज देंगे FSL के लिए। अगर देखेंगे भाई कि राजस्थान की सरकार को विश्वास नहीं है, राजस्थान में FSL को विश्वास नहीं है जांच की, दिल्ली में विश्वास नहीं है हम लोगों को, तो अमेरिका की जो शानदार एजेंसी है FSL की, वहां भेज के वो इसकी टेस्ट करवा देंगे। देश में कोरोना के कहर और बाढ़ की मार को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने 8 निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव टाल दिए हैं। चुनाव आयोग ने कहा जैसे ही हालात ठीक होंगे तब उपचुनाव कराए जाएंगे। इन 8 निर्वाचन क्षेत्रों में बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के अलावा असम की शिवसागर विधानसभा, तमिलनाडु की तिरुवोट्टियूर और गुडियट्टम विधानसभा, मध्य प्रदेश की आगर विधानसभा, यूपी की बुलंदशहर और टुंडला विधानसभा और केरल की चावड़ा विधानसभा सीटें शामिल हैं। नियमों के मुताबिक खाली सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराया जाना चाहिए, मगर चुनाव आयोग देश में कोरोना वायरस की वजह से बिगड़े हालात और बाढ़ के खतरे को देखते हुए चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। आपको बता दें कि असम और बिहार में बाढ़ और भारी बारिश से स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक तरफ जहां असम में 70 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, वहीं बिहार के भी कई जिलों में पानी भर गया है और लाखों लोग प्रभावित हैं। बाढ़ के अलावा बिहार में कोरोना वायरस भी बुरी तरह से फैल रहा है। ऐसे हालात में चुनाव करा पाना बेहद मुश्किल है। एयर इंडिया का संकट गहराता जा रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि कर्मचारियों को बिना वेतन के 5 साल की छुट्टी पर भेजने तक का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। इस स्कीम में एयर इंडिया अपने कर्मचारियों को 6 महीने से 5 साल तक के लिए बिना वेतन के छुट्टी पर भेज सकता है। एयर इंडिया ने इसे लेकर एक कमेटी का भी गठन किया है जो उन कर्मचारियों के नाम देगी जिनको बिना वेतन छुट्टी पर भेजा जाएगा। एयर इंडिया की तरफ से बनाई गई इस समिति का काम ये तलाशना होगा कि एयर इंडिया में ऐसे कौन से अतिरिक्त और गैर जरूरी कर्मचारी हैं जिन्हें बिना वेतन लंबी छुट्टी पर भेजा जा सकेगा। समिति को ये रिपोर्ट 11 अगस्त तक सौंपने को कहा गया है। कमेटी कंपनी के कर्मचारियों को उनकी दक्षता, क्षमता, प्रदर्शन की गुणवत्ता, कर्मचारियों का स्वास्थ्य के आधार पर यह फैसला करेगी कि उन्हें छुट्टी पर भेजा जाएगा। वहीं एयर इंडिया के कर्मचारियों ने सैलरी कटौती का विरोध भी शुरू कर दिया है। सरकार को पत्र लिखकर एयरलाइंस कंपनी ने विरोध जताया है। इस पत्र में लिखा गया है कि पायलटों के वेतन को 75% तक कम करने का सरकार का फैसला भेदभावपूर्ण और मनमाने तरीके से लिया गया और इसका गलत प्रभाव हो सकता है।